जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रह नक्षत्रों के बारे में। और दोस्तों यह वह समय होगा आपका, यहाँ पर जो है शनिदेव महाराज गोल्डन शुरुआत कर रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शनि होंगे अस्त और पनौती होगी अस्त। तो दोस्तों यह 30 साल बाद आपका समय आया है, गोल्डन टाइम, जहां पर शनि की आपसे मुलाकात होगी। इस गोचर काल के अनुसार दोस्तों हम बताएंगे, और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों फरवरी के अंत में यानी 27 फरवरी रात के समय यानी 28 फरवरी माना जाएगा, उस समय जो है शनि अस्त हो रहे हैं। और दोस्तों सूर्य जो है कुंभ राशि में, आपको पहले भी बता चुका हूं कि विराजमान हो गए हैं, और कुंभ राशि में सूर्यदेव भगवान का गोचर चल रहा है, वह 12 फरवरी से। जी हाँ, और दोस्तों 27-28 फरवरी को जो मैंने बताया वहां पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। जो शनि महाराज हैं, न्यायाधीश जिनको कहते हैं, वह अस्त हो जाएंगे। और इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है यह, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शनि कि जितने दुष्प्रभाव से आप गुजर रहे थे अब तक, जो भी आपके पास संकट थे, चाहे परिवार का हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे कोई न्यायालय का विवाद हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, जो भी समस्याओं से आप गुजर रहे थे, उस प्रभाव में कमी निश्चित तौर पर आएगी और आपके सितारे अनुकूल हो जाएंगे निश्चित तौर पर दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा है कि 30 साल बाद, इसलिए कहा है क्योंकि न्यायाधीश का गोचर पुनः 30 साल बाद आपकी राशि में यानी कुंभ राशि में आएगा। तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए यह अभी जो अस्त होने के बाद शनि महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों को जो पेंशन की दिक्कत थी, जिनको कोई समस्याएं थी, जिनको बिजनेस व्यापार में नुकसान हो रहा था, जी हाँ, जिनके यहाँ रिश्तेदारियों में रिश्ते खराब हो गए थे दोस्तों, चाहे परिवार से हो, चाहे ससुराल पक्ष से हो, चाहे बहन बहनों की तरफ से हो, वहां पर रिश्ते जो खराब हो गए थे, जिनके प्रेम संबंध खराब हो गए थे, चाहे जीवन साथी से हो, कई समस्याएं थी दोस्तों जो जीवन में आई, और व्यापार में भी काफी समस्याएं खड़ी हुई, और नौकर पेशा लोगों के लिए भी काफी समस्याएं इस समय उत्पन्न हुई दोस्तों। उस समस्याओं में अब जो है निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। अब यहाँ पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुरा वक्त आपका निकल गया है। जी हाँ, जो काम नहीं बन रहे थे वह काम अब बनेंगे निश्चित तौर पर। आपके ऊपर शनि महाराज का कोई प्रभाव नहीं होगा। और दोस्तों आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, आपके इनकम सोर्स निश्चित तौर पर इस समय बढ़ने वाले हैं। आपके संबंध घर परिवार में, रिश्तेदारों में अच्छे मधुर होने वाले हैं। आपकी फैमिली लाइफ में अच्छा संबंध होगा। जी हाँ, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध होंगे और प्रेम संबंध भी आपके इस समय अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। आपके व्यापार में जो है उन्नति निश्चित तौर पर आएगी और आप जो है तरक्की करोगे इस समय, क्योंकि अब आपके ऊपर जो है शनि का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि महाराज जो है उदय होंगे 4 अप्रैल को सुबह इस समय पे। और दोस्तों यह जो प्रभाव आपके ऊपर आएगा शनि के अस्त होने के बाद, जितना अच्छा आपके जीवन में समय आएगा उसके बारे में मैं आज दोस्तों आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर शनि ने कितने भाव को प्रभावित किया है दोस्तों। आपके शनि ने सबसे पहले बता दूं कि आपके दूसरे भाव धन भाव को प्रभावित किया है, उसके बाद चौथे भाव को भी प्रभावित किया है, और उसके बाद 5वें भाव को भी प्रभावित किया है। जी हाँ, 7वें भाव को भी प्रभावित किया है। फिर दोस्तों यहाँ पर चौथे भाव को भी, यानी कि यह जो भाव आपके थे सबसे पहले जो है धन के ऊपर आपकी समस्याएं खड़ी हुई। और दोस्तों धन के मार्ग आपके अवरुद्ध हुए हैं, जहां से आपके पास पैसा का आवागमन था वह रुका हुआ था इस समय। और उसके बाद जो है चौथा घर जो है आपका सुख का है, तो सुख में भी आपको काफी परेशानी हुई है। कहीं ना कहीं आपको दोस्तों काफी संघर्ष करना पड़ा है और मानसिक टेंशन आपको काफी झेलना पड़ी है। तो वहां पर बता दें, इससे अब आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपको मानसिक स्थिति में बहुत अच्छे से सुधार होगा। भूमि भवन वाहन इनसे संबंधित कोई भी कई लोगों को समस्याएं खड़ी हुई हैं।
दोस्तों कुछ लोगों को कोई भाग्यशाली थे जिनका समय अच्छा रहा, बाकी काफी लोगों को परेशानी देखना पड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर भूमि भवन और माता के सुख में उनको समस्याएं आई हैं और उनको वो लाभ नहीं मिल पाया जो लाभ मिलना चाहिए था। जी हाँ, और दोस्तों जो लाभ के वो अधिकारी थे और उनको मिलना ही चाहिए था, लेकिन वहां पर कमी आई, कई समस्याएं देखने को मिली और पांचवें घर में संतान से संबंधी कई दुख तकलीफें आई, कई तरह की समस्याएं आई और शिक्षा संबंधी परेशानियां हमारे भाई बहनों के लिए भी काफी आई हैं दोस्तों, और कुछ लोगों को नहीं भी आई हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम इसीलिए बात करते हैं दोस्तों कि जैसे आप हमारी वीडियो को देखते हैं, चंद्र राशि पर देखते हैं, लग्न राशि पर देखते हैं और प्रचलित नाम के आधार पर देखते हैं, तब मैं सभी अपने प्रिय जातकों को सलाह देता हूँ कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। कई लोगों के नाम से तुला राशि है और जन्म कुंडली के आधार पर उनकी और कोई राशि है, तो वहां से उनको समस्याएं नहीं आई होंगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर इसीलिए मैं कुंडली के विश्लेषण की हमेशा सलाह देता हूँ, किसी योग ज्योतिषी से समय समय पर कराना चाहिए जिससे आप गलत निर्णय से बचें। जी हाँ, और दोस्तों हम आपको बताएं यहाँ पर इस राशि के सभी जातकों के लिए कि इस समय अब आपका आएगा वह अच्छा समय आएगा। सातवां घर आपका व्यापार का घर है, आपका पार्टनरशिप का घर है और पार्टनरशिप का घर ये पंचम भी है, ये आपके रिलेशन का भी घर माना जाता है। यहाँ पर इन चीजों में कमी हो गई थी, आपके और आपके रिलेशन संबंध यानी खराब हो गए थे, रिश्ते नाते आपके खराब हो चुके थे, आपके पार्टनरशिप में भी कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो गई थी। और दोस्तों यहाँ पर आपके व्यापार में हानि हो रही थी, आपका व्यापार में काफी परेशानी हो रही थी। इन तमाम चीजों में अब जो बदलाव आएगा और आपके लाभ के रास्ते निश्चित खुलेंगे, क्योंकि 11वां घर जो है आपके लाभ का घर माना जाता है, 7वां घर व्यापार का घर माना जाता है और 11वां घर को सूर्य भगवान स्वयं जो है आपके पंचम घर में बैठ करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों 7वीं दृष्टि से अद्भुत लाभ ग्रह अपने घर को स्वयं देखे तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। जबरदस्त स्थिति यहाँ पर बन रही है और आपके हर प्रकार के रास्ते अब अवरुद्ध जो हो गए थे वह खुलने जा रहे हैं। दोस्तों आपका बहुत अच्छा टाइम आ गया है, इसी को कहते हैं गोल्डन टाइम, क्योंकि आपके परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं और आपका डर यानी डिप्रेशन से ये आपको निकालेगा और आपको इस समय इन सब से समाधान होता हुआ दिखाई देगा। आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और दोस्तों जो भय था आपके जीवन में वह दूर हो जाएगा और आपकी आय बढ़ेगी, आपके साधन बढ़ेंगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। अभी तक जो हमारे विद्यार्थियों को, भाई बहनों को काफी समस्याएं झेलना पड़ी हैं, बनी बनाई स्थिति, जो कहीं पर इंटरव्यू देने गए, परीक्षा पास की है और उसमें कहीं ना कहीं उनको दिक्कत खड़ी हुई है, जहाँ रोजगार में वह समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको नई ऊर्जा यानी आपके अंदर ऐसी नई ऊर्जा प्रकट होगी, नया सम्मान मिलकर के एक नई दिशा आपको मिलने जा रही है। यानी दोस्तों आपके जीवन में, फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जिंदगी में जो एक तनाव था वह तनाव अब दूर होने जा रहा है और आप एक नई ऊंचाई को, नई उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। आप एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, आपका जीवन सुखमय होने जा रहा है। मैं भी यही ईश्वर से, बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सुखी रहें, क्योंकि सूर्य भगवान जो है आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं, आपको अच्छा खासा सम्मान दिलवाएंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा प्रकट हो रही है। दोस्तों यहाँ पर न्यायाधीश जो शनि महाराज को कहते हैं आपके पंचम घर से और आपके छठे घर में आ रहे हैं, वहां पर से रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करेंगे। यानी यहाँ पर शत्रु भाग जाएंगे, रोग से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको एक नई उड़ान जो है शनिदेव महाराज आपके अच्छे कामों के लिए देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी काम रुके हुए थे उन तमाम कामों में स्पीड आएगी और एक जो आपका कंपटीशन का भाव था वो जागृत होगा और आपको जॉब भी मिलेगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका व्यापार में जो कंपटीशन था उसमें भी आप बिल्कुल पारंगत होंगे, आपको उसमें भी आगे बढ़ेंगे। व्यापार आपका अच्छा चलने वाला है, व्यापार आगे बढ़ेगा और आपके नौकर पेशा भाइयों के लिए बताएं आगे दोस्तों, और विद्यार्थियों के बारे में भी बताएं तो विद्यार्थी भी आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, नौकर पेशा लोगों के लिए भी जो वाद विवाद की स्थिति अभी ऑफिसों में चल रही थी, अपने
मान लो बॉस के साथ में वह स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशन अच्छे होंगे, पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी होगी और जिनकी जितनी सारी समस्याएं थी पढ़ाई से लेकर के और व्यापार से लेकर के और स्वास्थ्य से लेकर के आपके पारिवारिक जीवन में जो कलह था, पारिवारिक जीवन में जो अशांति थी, इन तमाम चीजों को लेकर के आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको देने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि शनिदेव महाराज किसी भी कार्य में कोई भी तरक्की कराते हैं तो शनिदेव महाराज थोड़ा धीमी गति से कराते हैं और जो है धीमी गति से कराते हैं वहां पर लोगों के साथ समस्याएं हो जाती हैं। लोग यह सोचने लगते हैं पता नहीं हमारा कार्य कब होगा। तो शनिदेव महाराज इस समय आपको न्याय दिलाने वाले हैं और आपकी हर तरह से तरक्की कराने वाले हैं दोस्तों। और शनि का दुष्प्रभाव अब नहीं रहेगा आपके ऊपर। जिन दोस्तों के लिए हमारे जीवन में, हमारे भाइयों के लिए नए नए दोस्तों जो समस्याएं अभी तक उत्पन्न हुई, उन सब समस्याओं से उनको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसके पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बाबा भैरवनाथ से आप जुड़ेंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की टोना टुटका भूत प्रेत इत्यादि नहीं आ सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कलयुग में बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ की रुद्रा अवतारी है और माता का आशीर्वाद दोनों देवों को प्राप्त है। हनुमान जी महाराज माता के आगे चलते हैं, बाबा भैरव जी माता के पीछे चलते हैं, तो ये दोनों देव महादेव के अवतारी है। तो बाबा भैरवनाथ का आप आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, आपके जीवन से सारे संकट दूर होंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम याद करिए किसको, अपनी कुल देवी को, जिनको लोग जानते तक नहीं है। लोग घर छोड़ करके देश प्रदेश में नौकरी करने लगे, देश प्रदेश में रहने लगे, तो अपने माता पिता से और दादा दादी से पूछिए कुल देवी कुल देवता के बारे में। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो याद करिए मन में, प्रातः प्रतिदिन याद करिए अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए पूर्ण भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आदि समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ करेंगे। आपके घर में सुख चैन शांति होगी, घर में खुशहाली आएगी। जी हाँ, और दोस्तों इसके बाद में नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और आपको अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को अवश्य वीडियो को शेयर करें, आपको अच्छी लगे, लाभ आपको हो और आपको लगे कि हमें इससे लाभ होगा। जी हाँ, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराते रहें समय समय पर, जिससे ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है। हम लोग ग्रहों के उपाय करके पूजा अर्चना करने के बाद में ग्रह हमारे शांत होते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें सुख चैन शांति प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की आप सबके लिए। अब यहाँ पर दोस्तों जितना भी शनिदेव का दुष्प्रभाव था आपके जीवन में वह दूर होने लगेगा, लाभ होने लगेगा और व्यापार में जितनी हानि थी वह सब दूर होगी और उसका दुष्प्रभाव जो है समाप्त होगा। आपको लाभ की स्थिति अनुकूल हो जाएगी और आपके पारिवारिक जीवन में जो कलह था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और बता दें, पार्टनर जितने आपके लाइफ पार्टनर थे उनके साथ में अनबन चल रही थी अब तक, वह सब प्यार में बदल जाएगी। धीरे धीरे करके उनके जो संबंध आपके बिगड़े हुए थे वह सुधरने प्रारंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो घर से कई आप अपने घर छोड़ करके हमारे साथी भाग गए थे, कहीं इधर उधर दोस्तों परेशान हो रहे थे, अब दोस्तों वह घर लौटेंगे। इस समय शनि महाराज का जितना दुष्प्रभाव था वह धीरे धीरे अच्छाई में बदल जाएगा और इसमें जितनों की, हमारे भाई बहनों की, हमारे साथियों की शादी नहीं हो रही थी, काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अब उनकी शादी के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों व्यापार में जितनी हानि थी वह धीरे धीरे आपकी कवर होने लगेगी और लाभ की स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। पिता से आपकी संबंध जो
थोड़े बहुत गड़बड़ चल रहे थे, थोड़े बहुत अनबन चल रही थी, वह बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, माता पिता की सेवा करना चाहिए और पिता से लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर यानी सरकारी तंत्र से भी आपको लाभ मिलना तय हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य भगवान के प्रभाव से आपके कई कामों में तेजी आएगी। इसी प्रकार से शनि का जब ये 29 मार्च 2025 से राशि परिवर्तन होगा, शनि का गोचर होगा छठे घर में, तो दोस्तों मीन राशि में हो जाएगा। वहां से आपके रोग आपके दूर हो जाएंगे, ऋण आपका चुकता हो जाएगा और शत्रुओं पर आपकी प्रबल विजय प्राप्त होगी। मुकदमे में यदि कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे थे, वहां से आपकी जीत होने के संकेत मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपके पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब आपका जो स्टॉक मार्केट का काम है, शेयर मार्केट का काम है, उसमें भी तेजी आएगी और वहां भी आपको लाभ होगा। यानी कि आपको शेयर से भी पंचम घर में जो सूर्य है आपको बहुत अच्छा फल देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अन्याय के मार्ग से हमेशा दूर रहना, हमेशा न्यायाधीश न्याय करते हैं, हमेशा न्याय और सत्य पर चलने का प्रयास करना, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपके 12वें घर का यानी कि आपका विदेश का जो कारोबार है, विदेश संबंधित जितने आपके काम चल रहे हैं उनमें भी आपकी तेजी आएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो वीजा इत्यादि से समस्याएं थी और विदेश जाना चाहते थे, वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और व्यापार है, इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का काम है, उसमें भी आप जो है फायदा होगा आपको और आपका कारोबार खूब चलेगा दोस्तों। और यहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि का और शनि का जो है गोचर किस तरह से हो रहा है, उसमें शनि अस्त हो रहे हैं, तो क्या असर आपके जीवन में इसका पड़ेगा, इसके बारे में भी दोस्तों हमने आपको चर्चा की है। अगर किसी हमारे जातक को कोई तकलीफ हो उनके ग्रह, इसके बावजूद भी उनके ग्रहों में कमी है, तो अपने ग्रहों को योग ज्योतिषी से अपना विश्लेषण अवश्य कराएं जन्म कुंडली का। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं और वह आपको कराना चाहिए, जिससे जीवन की समस्याएं समाप्त हो। और दोस्तों यहाँ पर अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपाय को आप अवश्य करना। सबसे पहले मैंने कई वीडियो में आपको बताया है अपने सभी जातकों के लिए, क्योंकि इस समय मैं देखता हूं अक्सर लोगों की शिकायत भी मिलती है कि लोग देर तक सोते हैं, यानी 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं। तो मैं सबको सलाह दूंगा कि आप सुबह प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जागना सीखिए और स्नान इत्यादि करने के बाद में 1 लोटा जल थोड़ा मिष्ठान डाल करके सूर्य भगवान को अर्पित करें, यानी अर्घ्य देना। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है सभी जातकों के लिए, जिससे जीवन आपका खुशहाल रहेगा, जीवन में फुर्ती आएगी, जीवन में कार्यों में मन लगेगा, आपका आलस्य दूर होगा, रोग दोष आपके आधे से अधिक दूर हो जाएंगे। और शनि महाराज की हमेशा आप लोग आराधना करें। आपको शनिदेव महाराज का मंदिर है आस पड़ोस में, अवश्य जाइए, शनिवार के दिन अवश्य जाइए, सरसों के तेल से अभिषेक करिए। और नहीं जा पाते हैं तो घर में भी जो भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा लेकर के आते हैं, आप ससम्मान उनका घर में अभिषेक करिए। जी हाँ, और सरसों के तेल से अभिषेक करिए, पूजा अर्चना करिए। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए। नहीं जा पाते हैं, घर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बजरंग बाण का पाठ करिए, भैरव चालीसा का पाठ करिए। जी हाँ दोस्तों, यह आपके जीवन में बहुत कुछ लाएगा, बहुत जीवन में खुशहाली आएगी, बहुत जीवन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और मैं हमेशा अपने सभी जातकों को एक और सलाह देता हूँ, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे, यदि कहीं मंदिर में है तो अवश्य आप रखवाइए, उससे काफी राहत मिलती है। और पीपल के वृक्ष में आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे हमारे 33 कोटि देवताओं में वास करते हैं और हमें उससे प्रसन्नता मिलती है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है, कई तरह के संकट दूर होते हैं। शनिवार के दिन निश्चित तौर पर काले कुत्ते को आप सरसों में तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पूड़ी या पराठा अवश्य खिलाइए, उससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरव जी प्रसन्न होते हैं, राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। और गरीबों में, लूले लंगड़े विकलांगों को अवश्य भोजन इत्यादि कराइए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको वस्त्र इत्यादि दान करिए। इससे राहु केतु हमारे प्रसन्न होते हैं और यह ग्रह हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें,
जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी आदि समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।